आज सुदामा जी ने नदी किनारे होकर के खड़े होकर के कहा कि प्रभु आज मेरी नाव तेरे हाथ में, मेरी लाज तेरे हाथ में, और बैठ गया नदी के किनारे पर। और भी रात हो गई, कोई नहीं दिखाई दिया। उसी समय रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपका भक्त आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आप जाओ उसकी रक्षा करो। तो भगवान ने उसी समय केवट का रूप धारण किया और नाव लेकर के पहुंच गए सुदामा के पास। बोलिए केवट भगवान की जय। पहुंच गए सुदामा के पास और आवाज लगाई, अरे ओ भैया तनिक कोई है क्या? तक्षण आवाज। सुदामा जी ने कहा अरे भाई मैं हूं, इधर आओ, इधर को आओ। कन्हैया सुदामा के पास आए। सुदामा जी ने कहा अरे ओ केवट भैया मोहे पल्ली पार करोगे क्या? हैं? समझ गए जो मैंने बोला? समझ गए कि नदी से पार करोगे क्या? भगवान ने कहा, क्या जवाब दिया मेरे कन्हैया ने? मेरे ठाकुर ने कहा अरे मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का, लेकिन मैं उसे पार करता हूँ जो मेरे घाट पर आ जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है। मैं उसे इस भव सागर से पार लगाता हूँ। इस दुनिया में जो भटकता पड़े, भटकता रहे, उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। जो मेरे घाट पर आ जाए, मेरी शरण में आ जाए, मैं तो उसे ही पार लगाता हूँ। अब सुदामा जी ये बात समझे नहीं कि भगवान ने कैसे बोली, तो वहीं पार करोगे? बोले हाँ बैठो नाव में, मैं अभी पल्ली पार कर देता हूँ। सुदामा जी झट से बैठ गए। शुक्र है इस समय ना तो मिली, ना मिलती तो बैठ गए। अब बताओ क्या भगवान ने उसे पार कर दिया? है? नहीं प्यारे, बड़े छलिया है ये, बड़े नटखट है, इतनी आसान बात थोड़ी नहीं इसको मनाना। भगवान ने कहा सुनो, मैं तुम्हें पल्ली पार तो कर दूंगा, लेकिन उतराई में क्या दोगे? जैसे मान लो हमें यहाँ से बस या गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर जाना हो, भिवानी जाना हो, तो वो किराया तो लेगा ना? पैसे तो लेगा, अगला किराया तो लेगा, उतराई तो लेगा। तो सुदामा उतराई में क्या दोगे? जब ये बात सुनी, जितना जल्दी नाव में बैठे थे उससे भी जल्दी वापस उतर गए। कन्हैया ने कहा क्यों, क्या हुआ, उतर क्यों गए? सुदामा जी ने कहा देखो भैया, ये जो तुम उतराई मांग रहे हो ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। भगवान ने कहा अरे कुछ तो दे रखा होगा भगवान ने तुम्हें, ऐसा तो कोई इंसान नहीं जिसको कुछ देना रखा हो। सुदामा जी ने कहा देखो भैया, मुझे जो भगवान ने दे रखा है वो और कोई लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं क्या दूं तुम्हें? भगवान ने कहा, केवट ने कहा सुनो, जिसको कोई लेना नहीं चाहता उसे मैं लेता हूँ। लाओ क्या दे रखा है तुम्हें, बताओ भगवान ने। सुदामा ने कहा अरे भैया, भगवान ने मुझे दरिद्रता दे रखी है, मुझे गरीबी दे रखी है, और दुनिया वाले इस गरीबी को लेना नहीं चाहते। अगर कोई, वो कहते हैं ना, कोई सुख की 2 रोटी खाता हो तो पड़ोसी को भी जलन होने लगती है। दुनिया वाले ऐसे होते हैं कि कोई अगर कामयाब होता, उठता हुआ दिखाई दे तो उसका पैर पकड़कर खींचते हैं। खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसे ऊंचा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी गरीबी को कोई लेना नहीं चाहता। भगवान ने कहा सुनो, अब तुम मेरे घाट पर आए हो, मेरी नाव में आए हो, आओ आज से मैं तुम्हारी दरिद्रता लेता हूँ और तुम्हारे सारे दुख हर लेता हूँ। बैठो मेरी नाव में, मैं अभी तुम्हें इससे पल्ली पार कर देता हूँ। और सुदामा को नाव में बिठाया और पल्ली पार कर दिया। किनारे पर छोड़ करके भगवान वहां से वापिस आ गए। अब देखो प्यारे, उतराई क्यों नहीं ली कन्हैया ने? एक बार भगवान ने मन ही मन कहा, एक बार जब मैं तुम केवट थे,
जब तुम केवट थे और मैं राम था, लक्ष्मण और सीता मेरे साथ थे, तो उस नाव में बिठा करके तुमने मुझे नदी से पार किया था। और जब उतराई की बात आई तो तुमने कहा था कि प्रभु ये उतराई मेरी उधार रही, जब समय आएगा आज जैसे मैंने तुम्हें पार किया है उसी प्रकार किसी दिन तुम भी मुझे पार कर देना। तो आज वही समय आया है, खुद भगवान केवट बन करके और सुदामा जी को बिठा करके बरली पार किया है, और वो उतराई आज उनकी बराबर हो गई। नदी के किनारे सुदामा जी बैठे, पेड़ के नीचे बैठे, और जैसे ही बैठे नींद आ गई सुदामा जी को, और जब नींद आई तो सोई गई। रुक्मिणी ने भगवान से कहा प्रभु आपका मित्र आ रहा है, ले आओ उसे। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा हे योग माया मेरे मित्र को द्वारिकापुरी ले आओ, और सुनो वो सो रहा है, आराम से लाना, वो थका हुआ है, बहुत दूर से चलकर आया था, उसे पता नहीं लगना चाहिए, आराम से लेकर आना। योगमाया ने कहा ठीक है प्रभु आराम से लाऊंगी। सुदामा जी को योगमाया ने उठाया और आराम से द्वारिकापुरी में ला करके छोड़ दिया। और जब सुबह जाग आई सुदामा को, जाग तो आनी थी, जाग आई तो सुदामा जी ने देखा अरे जब मैं सोया था तो नदी का किनारा था, पेड़ था जिसके नीचे मैं सोया था, सारा जंगल ही जंगल था दूर दूर तक, और जब उठा हूँ तो सब मंगल ही मंगल है, इतने बड़े बड़े महल अटारी हैं, ये कौन सा नगर हो सकता है। फिर सोचने लगे सुदामा जी कि कहीं मैं मर तो नहीं गया और स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि मैं सोया था तो क्या पता किसी जंगली जानवर ने मुझे खा लिया हो और मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, मर गया हूँ। क्योंकि जब सोया था तो नदी का किनारा था और अब ये इतना बड़ा नगर है, महल अटारी। इतनी देर में तो द्वारिका वासी आते दिखाई दिए। सुदामा ने कहा अरे ओ भैया तनिक इधर को आना, बुलाई, बोली ब्राह्मण देवता। सुदामा जी ने कहा पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं सो रहा हूँ या जग रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छी बात करते हो ब्राह्मण देवता, आप ही तो पूछ रहे हो और कह रहे हो कि सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ, ये बताओ। देखो तुम जग रहे हो, नहीं ये बात नहीं है, जब मैं सोया था तो नदी का किनारा था और जब उठा हूँ तो ये महल अटारी, ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा नगर है, कौन सा स्थान है। उन्होंने कहा ई नगर रो नाम द्वारिकापुरी छे। क्या ई नगर रो नाम द्वारिकापुरी छे। सुदामा ने कहा क्या, बोले हमारी, बोले तुम द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोली द्वारिकापुरी है, बोले हाँ ये द्वारिकापुरी है। कहते हैं कि इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है। कहते हैं सुदामा जी ने उनसे पूछा कि मैं कहां पहुंच गया, तो उन्होंने कहा कि तुम द्वारिकापुरी पहुंच गए। ई नगर रो नाम द्वारिकापुरी छे। अच्छा मैं सोए सोए पहुंच गयो। बोले वो तो तुम जानो सोए सोए पहुंचे हो या जगह जगह, लेकिन तुम द्वारिकापुरी पहुंच गए। जरा फिर बताना कौन सा नगर है। बोले ई नगर रो नाम द्वारिकापुरी छे। अच्छा अब सुदामा जी ने कहा हे प्रभु अजीब लीला है आपकी, ध्यान से सुनना प्यारे। बोले अजीब लीला है आपकी प्रभु, अब द्वारिका बनानी थी तो एक ही बना ले, तो अब है गई द्वारिकापुरी 6, तो एक में तो मुश्किल से पहुंचा हूँ, 6 में कहा ढूंढूंगा तुम। अब उन्होंने कहा नहीं, हमारी गुजराती भाषा में
ई नगर रो नाम द्वारिकापुरी छे, मतलब इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है। अच्छा, तो द्वारिकापुरी पहुंच गया मैं। बोले हाँ, तुम द्वारिकापुरी पहुंच गए। और जैसे ही उनसे सुदामा जी ने पूछा कि मुझे ये बताओ, मेरे कृष्ण का महल कहाँ है, मेरे कन्हैया का महल कहाँ है, घर कहाँ है। अब बेचारा पूछता है उनसे कि मेरे कन्हैया का महल कहाँ है। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं है। सुदामा जी ने कहा यहाँ मेरा मित्र है जिसका नाम कृष्ण है, और वो इस द्वारिकापुरी का राजा है, वो द्वारिकाधीश है। अच्छा, तो तुम हमारे भगवान की बात करते हो, राजा की बात करते हो, द्वारिकापुरी के राजा की, द्वारिकाधीश की बात करते हो। और वो हंसने लगे, सुदामा जी को देख करके हंसने लग जाते हैं। बोले कि तुम हंसे क्यों? तुम और द्वारिकाधीश के मित्र। सुदामा जी ने कहा तुम मेरी हालत को देख करके ये मत सोचो कि मैं उनकी मित्रता के लायक हूं या नहीं हूं। तुम भगवान का उसका उदार हृदय देख करके देखो कि वो अपने भक्तों की मित्रता के लायक है या नहीं है। वो भगवान है, वो परमपिता परमात्मा है, वो नारायण है। उसके बारे में देखो, उसके बारे में सोचो। लेकिन सुदामा जी बड़ी मुश्किल से पूछते पूछते सुदामा जी कृष्ण के महल के पास पहुंचे। वहां पर दो द्वारपाल खड़े थे, और भैया अमन जी जहां भी हो दरबार में आए। कहते हैं सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों जाकर के अपने राजन से कह देना कि उनके बचपन का मित्र आया हमसे मिलने के लिए। आज सुदामा ने द्वारपालों से क्या कहा, सुनिए। द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर, तुम्हारी नगर द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर। आया है सुदामा तुम्हारी नगर, द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर। अरे जाओ, जाकर के कह देना उसे कि उसके बचपन का मित्र उससे मिलने के लिए आया है। कैसे वार्तालाप होती है, ये दोनों हाथ उड़ा करके बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बचपन का यार तेरा मिलने को द्वार तेरे आया है, कह दो कन्हैया से बचपन का यार तेरा मिलने को द्वार तेरे आया। ढूंढा है नगर सारा, पूछ पूछ सबसे हारा, पता मुश्किलों से तेरा पाया है। ढूंढा है नगर सारा, पूछ पूछ सबसे हारा, पता मुश्किलों से तेरा पाया है। ओ
ठोकर खा खा के घूम घूम करके आज ये तेरी डगर मिली है। जा जाकर के कहने देना क्या, द्वार पालो कन्हैया को कह दो खबर, द्वार पालो कन्हैया को कर दो खबर। आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वार पालो कन्हैया को कह दो खबर, द्वार पालो कन्हैया को कर दो खबर। इतना हाथ गिरा करके जयकारे लगाएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जो सुदामा जी के हाल को देखा वही बात जाकर के कन्हैया को कही और देखा है जो हाल सारा वही नंदलाल को जाके द्वारपाल ने सुनाया है। देखा है जो हाल सारा वही नंदलाल को जाके द्वारपाल ने सुनाया है। फटी है बिवाई बाकी तुझे तीन जगह है तन पे नाम सुदामा बतलाया है। ओ आए दौड़े दौड़े हुआ ना सबर। जैसे कन्हैया ने सुना कि इसके बचपन का मित्र आया है और उसका नाम सुदामा है, उसी समय कृष्ण दौड़ पड़े और दरवाजे पर आए। द्वारपालो कन्हैया को कह दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। और कन्हैया दौड़े हुए आए, लकुटा को छोड़ा, सिंहासन को छोड़ा, मुरली को छोड़ा, नंगे पैर दौड़ पड़े कृष्ण भागे चले आ रहे हैं। और दरवाजे से बाहर जब सुदामा खड़े थे दूर से आवाज लगाई, अरे ओ मेरे मित्र, ओ मेरे सुदामा, आओ आकर के मेरे गले से लग जाओ। और कन्हैया भाग करके सुदामा के पास आए और सुदामा को गले से लगा लिया और ऐसे गले से लगाया मानो कोई बचपन के तो बिछड़े भाई आज सगे गले मिल गए। अपने मित्र को देख कर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा भी रो पड़े। सुदामा और कृष्ण दोनों गले लगे हैं और दोनों की आंखों में आंसू हैं। सुदामा कृष्ण को देख रहे, कृष्ण अपने मित्र को देख रहे। अरे सुदामा, ये क्या हाल बना रखा है तूने, ये क्या दशा बना रखी है तूने। इतने दिनों तक तू गरीबी सहता रहा और मेरे पास नहीं आया। क्या तूने मुझे अपनी मित्रता के लायक नहीं समझा? क्या मैं तेरा मित्र नहीं? अरे क्यों तू इतनी गरीबी सहता रहा और क्यों मेरे पास नहीं आया? क्या मैं तेरा मित्र नहीं हूँ सुदामा? सुदामा ने कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया से गले से लग करके और सुदामा जी कहने लगे, मेरे मित्र तू वैसा ही है रे जैसा बचपन में था, तू बदला नहीं है रे। तू अपने मित्र के लिए वैसा ही है, तू बदला नहीं है। कन्हैया कहने लगे, सुदामा तू वापस क्यों जा रहा था? यहाँ आने के बाद भी सुदामा ने कहा, क्या करूं? इतनी देर तक मैंने तेरे द्वार वालों को भेजा तेरे पास, लेकिन तू आया नहीं। तूने आने में देरी कर दी थी, इसलिए मैं वापस जा रहा था।
कन्हैया ने कहा सुदामा तेरी तो आने में तुमने कर दी, जो इतने सालों तक तू मुझसे दूर रहा और गरीबी सहता रहा और मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। आज सुदामा की दशा को देख करके कन्हैया के साथ क्या होता आई। दीन दशा देख के बचपन के यार की भर के कन्हैया जो रोए हैं। दीन दशा देख के बचपन के यार की भर के कन्हैया जो रोए हैं। रो रो कन्हैया ने नैनों के जल से सुदामा के दोनों पैर धोए हैं। रो रो कन्हैया ने नैनों के जल से सुदामा के दोनों पैर धोए हैं। ओ आया किधर दिन बिताए किधर, तू यहाँ क्यों नहीं आया, तू इधर नहीं आया, इतने दिन किधर बिताए सुदामा, किधर बिताए। सुदामा ने कहा प्रभु मैं कैसे आता, मेरे घर में तेरे पास लाने के लिए कुछ नहीं था, कैसे आता। आज कन्हैया ने अपने मित्र को गले से लगाया, सुदामा को गले से लगाया एक मित्र ने, और सुदामा को साथ लेकर के अपने महल में लेकर के गए और अपने सिंहासन पर बिठाया। और जैसे ही सुदामा के पैरों की तरफ कन्हैया ने देखा तो क्या देखते हैं, सुदामा के पैरों खून टपक रहे हैं, छाले पड़े हुए हैं, कांटे लगे हैं। कन्हैया रो पड़े, कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अरे मित्र ये हालत तुम्हारी, ये हालत हो गई। वो दशा देख करके कन्हैया की आंखों में इतने आंसू बहे कि उन आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोया, सुदामा के पैरों को आंसुओं से धोया। पास में रुक्मिणी खड़ी, रुक्मिणी ने देखा कि ऐसा मित्र जिसके लिए आज स्वयं भगवान रो पड़े, ऐसा मित्र, ऐसी मित्रता, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, और धन्य है आपकी मित्रता। हे प्रभु जिस प्रकार से आपने सुदामा से मित्रता निभाई है, ऐसी मित्रता पूरी दुनिया से निभाना, अपने भक्तों से निभाना, अपने भक्तों का कल्याण कर। भगवान ने कहा रुक्मिणी मैं तो उसी से मित्रता निभाता हूँ जो मेरा बन जाता है, जो मुझसे मित्रता निभाता है। आज सुदामा की दशा को देख करके तुम इतने दूर और इतने दिनों तक रहते रहे, मुझसे मिलने नहीं आए, क्या मैं तेरा मित्र नहीं? सुदामा ने कहा प्रभु आप मित्र तो हो लेकिन आप भगवान भी हो, आप सब जानते थे कि मेरी दशा कैसी है, मेरी हालत कैसी है, इतनी परीक्षा क्यों ली प्रभु, क्यों ली? कन्हैया ने कहा सुदामा जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे कठिन से कठिन विपदा देता हूँ, दुख देता हूँ, और देखता हूँ कि कब तक मेरी भक्ति करता है, सच्ची भक्ति करता है या नहीं करता है। और आज तुम इस परीक्षा में पास हुए सुदामा, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ रे कि अपनी मित्रता को पूरी दुनिया युगों युगों तक याद किया करेगी, ऐसा वचन कन्हैया ने सुदामा को दिया। उसके बाद कई दिन तक सुदामा जी रहे। एक दिन कन्हैया ने सुदामा से कहा सुदामा मित्र मेरी भाभी ने कुछ भेजा है क्या हमारे लिए खाने के लिए? सुदामा जी वो पोटली छुपा रखे हैं, अपनी कांखों में छुपाई हुई है और निकाल नहीं रही। कन्हैया ने कहा कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी कहते हैं नहीं कुछ नहीं भेजा कन्हैया, क्योंकि सुदामा ने सोचा इतना महल का राजा है ये तो 56 प्रकार के भोजन करता है, भला मेरे चावल कैसे खाएगा ये? क्या इसको अच्छे लगेंगे मेरे चावल? ये तो 56 भोग खाने वाला है। लेकिन कन्हैया ने कहा सुदामा मित्र
तुम छुपाओ मत, भाभी ने भेजा है कुछ तो। लेकिन जैसे ही सुदामा छुपा रहे थे, कन्हैया ने वो पोटली छीन ली हाथ से, और पोटली छीन करके एक मुट्ठी उसमें से चावल भगवान ने खाए, जिसे तीनों लोगों का मालिक बना दिया सुदामा को। कन्हैया ने दूसरी मुट्ठी चावल की खाई, धन दौलत देकर के महल बंगले बना दिए, सुदामा के बारे नारे कर दिए। और तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये क्या कर रहे हो? आपने स्वर्ग भी दे दिया और सब कुछ दे दिया अपने मित्र को, अब हम बच्चे हैं, क्या हमें भी दे दोगे क्या? ये चावल हमें खाने दो, अकेले खाओगे क्या? वो चावल की पोटली भगवान से रुक्मिणी ने ले ली। और उसके बाद सुदामा कई दिन तक महल में रहा। सुदामा ने कन्हैया से पूछा, मित्र कन्हैया ये कौन है? रुक्मिणी की तरफ इशारा किया और कहा कि ये कौन है? कन्हैया ने कहा, सुदामा ये मेरी पत्नी है रुक्मिणी। अच्छा। रुक्मिणी ने सुदामा के पैरों में धोख खाई। सुदामा ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। इतनी देर में जामंती आई। जामंती ने सुदामा के पैरों में धोख खाई। सुदामा ने कहा, कन्हैया ये कौन है? बोले कि ये भी मेरी पत्नी है। अच्छा, अखंड सौभाग्यवती भव। इतनी देर में सत्यभामा आई। सत्यभामा ने सुदामा के पैरों में धोख खाई। सुदामा ने कहा, प्रभु ये कौन है? बोले ये भी मेरी पत्नी है। सुदामा ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। इस तरह अब कितनी है? 16,108 आने लगी एक एक करके लाइन लगा के आशीर्वाद लेने के लिए। सुदामा जी बेचारे अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव बोलते बोलते आशीर्वाद देते देते थकने लगे। एक 50 आई होंगी और इतनी देर में सुदामा जी अखंड सौभाग्यवती तो भूल गए और मुख से निकल रहा भव भव भव, सिर्फ ये निकल रहा। और सुदामा ने कन्हैया से कहा, अरे कृष्णा कितनी पत्नी है तुम्हारी? बोले सुदामा जी अभी तो शुरुआत हुई है, 16,108 रानियां हैं मेरी, तो 16,108 हैं। सुदामा जी कहने लगे, अच्छा 16,108 रानियां। इस तरह से दोनों मित्रों में आपस में वार्तालाप होने लगी और कई दिन हो गए। सुदामा ने सोचा, मैंने इससे कुछ मांगा तो है नहीं और इसने कुछ दिया भी नहीं। सुदामा ने कहा, कन्हैया कई दिन हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए, अब मैं जाऊं? देखो जब हमारे घर कोई मेहमान आता है और जब वो जाने लगता है तो ऐसे बोलते हैं ना, देखिए जैसे कई बार बोलते हैं भाई अच्छा जी चले फिर, है ना, ऐसे बोलते हैं अच्छा जी चलता हूँ। तो इस तरह सुदामा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ठीक है तो मैं चलूं? कन्हैया ने कहा, हाँ सुदामा जाओ। सुदामा जी मुड़े दरवाजे की तरफ आने लगे। सुदामा ने सोचा, अब सुशीला सोच रही है कि बहुत सारा धन लेकर आएगा, अपने भगवान के पास गया है, अपने मित्र के पास गया है और मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ, इसने कुछ दिया भी नहीं। सुदामा ने थोड़ा सा चल के मुड़ करके फिर पूछा, ठीक है कन्हैया तो मैं चलूं फिर जाऊं? वे सोचा क्या पता कुछ दे ही दे। कन्हैया ने कहा, हाँ सुदामा हाँ जाओ जाओ। सुदामा गेट तक आई। गेट तक आते ही कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुदामा रुको, एक बार रुको। सुदामा बड़े खुश हुए, सोचा कि शायद मुझे कुछ देगा इसलिए मुझे रोक रहा है। भाग करके कन्हैया के पास आया और सुदामा ने कहा, हाँ कृष्णा हाँ कन्हैया बोलो, किस लिए रोका? बोलो क्या बात है, क्या दे रहे हो? कन्हैया ने कहा, मैं दे नहीं रहा, जब तुम आए थे तो फटी सी धोती में आए थे और अब जो तुम जा रहे हो तो मेरे महल के वस्त्र तूने पहन रखे हैं, ये वस्त्र उतार दे और अपनी फटी धोती पहन के जा। सुदामा ने सोचा, ये कैसा मित्र है जो वस्त्र भी उतरवा लिए मेरे और वही फटी पुरानी धोती पहना करके भेज रहा है, यानी कि वस्त्र दिए थे वो भी उल्टे ले लिए। अब सुदामा ने कहा, कन्हैया
ठीक है तो मैं चलूं फिर जाऊं? कन्हैया ने कहा हाँ जाओ सुदामा जाओ। सुदामा दरवाजे पर आया, सोचने लगा कुछ दिया तो है नहीं, वस्त्र पहन रखे थे राजमहल के, वो भी वापिस उतरवा लिए। अब सुदामा से कन्हैया ने कहा सुदामा रुको एक बार। अब सुदामा ने सोचा वस्त्र तो उतरवा ही लिए थे, अब क्या है मेरे पास? अब क्या है? शायद अब की बार तो कुछ देगा मुझे। सुदामा आए पास में, हाँ कन्हैया बोलो। कन्हैया ने कहा देखो जब तुम आए थे ना तो तुलसी की माला तेरे गले में थी, और ये हीरे मोतियों की माला जो तूने पहन रखी है ना, मेरी ये माला वापस दे और अपनी तुलसी की माला पहन। और सुन, जो तुम्हारा ये डंडा जो टूटा फूटा पड़ा है ना, इसे ले जाओ मेरे महल में, ये इसके रखने की जगह नहीं, ले जाओ अपना ये। मेरा महल देखो कितना सोने चांदी से सजा हुआ है, ले जाओ अपने। अब सुदामा जी चले बेचारे, क्या करें, उठाया अपना डंडा, अपनी तुलसी की माला पहनी और दरवाजे पर आया। दरवाजे से बाहर निकल गया। सोच रहे सुदामा जी कुछ दिया तो है नहीं, क्या करूं? जाते ही वो कहेगी कि गया था अपने मित्र के पास, कुछ लाया भी नहीं, क्या कहूंगा उससे, क्या जवाब दूंगा? चला जा रहा है। रुक्मिणी ने भगवान से कहा प्रभु आपका बचपन का मित्र है वो सुदामा, और आपका परम भक्त भी है, और उसे ऐसे ही जाने दे दिया आपने, रथ तो भेज देते उसके लिए। कन्हैया ने कहा देखो देवी रुक्मिणी, अगर मैं आज अपने मित्र के लिए रथ भेज देता तो सारी दुनिया ये कहती कि इसका मित्र था इसलिए अपने मित्र को रथ में बैठा करके छोड़ने गया है। लेकिन मेरे लिए तो सारी दुनिया एक समान है, मेरे लिए तो सारी दुनिया एक है। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं तो उनके लिए तैयार रहता हूँ। अब सुदामा जी अपने घर आए, अपने गांव में आए तो क्या देखते हैं, उसके गांव में टूटी फूटी झोपड़ियां थी, और जब आकर के देखा तो इतने महल अटारी। अब सुदामा जी सोचने लगे मैं पहले ही मना कर रहा था सुशीला को कि मत भेजो मुझे, देखा ऐसा गया मेरा तो गांव ही छिन गया, किसी ने झोपड़ियों को हटा करके महल बना दिए हैं। इतनी देर में एक राज वस्त्र पहने हुए कोई आता दिखाई दिया। सुदामा ने कहा अरे भैया इधर कौन आया? सुदामा जी ने कहा देखो यहाँ मेरी टूटी झोपड़ी थी, यहाँ एक सुदामा का गरीब से सुदामा का घर था, टूटी सी झोपड़ी थी। उसने कहा अरे ये कोई गरीब सुदामा का घर नहीं है, ये तो सुदामा सेठ का महल है रे, सुदामा सेठ का महल है, ये कोई साधारण घर नहीं है। इतनी देर में सुदामा ने कहा अरे सुदामा सेठ, ये सेठ सुदामा कौन आ गया? इतनी देर में सुशीला ने छत से आवाज लगाई स्वामी आ जाइए, ये अपना ही महल है। सुदामा अंदर आए, आकर के अपने पत्नी से कहा अरे ये राजमहल के वस्त्र तूने कहां से पहने? इतनी देर में सुदामा के बालक आए जो कि राजा महाराजा के बच्चों के कपड़े वस्त्र पहने हुए थे, मुकुट पहने हुए, हीरे मोतियों से जड़े वस्त्र पहने हुए, आकर के कहने लगे पिताश्री देखा हमने भी व्रत किया था ना, इसीलिए भगवान ने हमारे लिए इतना सब कुछ भेज दिया है। देखा पिताश्री। सुदामा ने कहा सुशीला ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ ये सब? तो सुदामा की पत्नी ने सुशीला ने बताया कि स्वामी एक गोविंद नाम का मुनीम आया था और उसने ये सारा खेल रचा दिया, जहाँ भी चुटकी बजाता वहीं पर महल बन जाता, जिधर भी चुटकी बजाता वहीं पर बंगला बन जाता। तो गोविंद नाम के मुनीम ने ये सब किया, किसके बदले? केवल 2 मुट्ठी चावल के बदले। हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे कन्हैया, जिस प्रकार आपने सुदामा की लाज बचाई, सुदामा पर कृपा करी, उसी प्रकार हम सब भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने सुदामा से मित्रता निभाई। एक बार की बात,
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा तो सब लोग अपने अपने कल्याण तथा पुण्य के लिए कुरुक्षेत्र में आए। अब देखो प्यारे, कुरुक्षेत्र में आए और कहने उस वहां तीर्थ स्थान पर आए। और उसी समय इस अवसर पर अक्रूर जी, वासुदेव, उग्रसेन, बूढ़े बड़े भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, साम आदि यदुवंशी भी कुरुक्षेत्र में आए, सबसे मुलाकात की। इसके बाद जब द्रौपदी भगवान की पटरानियों से मिली तो उन्होंने उनसे भगवान के सारे विवाहों के बारे में पूछा और सबने कृष्ण की जय जयकार की और सबने भगवान से मुलाकात की। इस एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता देवकी और पिता वासुदेव के पास गए। तो देवकी ने और वासुदेव जी ने कन्हैया को बड़ा आशीर्वाद दिया और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम भगवान हैं। मैया आप में भी भगवान है, हर एक में भगवान है, हर एक में ब्रह्म, हम सब ब्रह्म हैं। भगवान के इन वचनों को सुनकर के वासुदेव जी को बड़ा आनंद आया और देवकी ने कहा, सुनो कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस लाया था, तब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आई जिसको कंस ने मार डाला था। तो देवकी ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया मेरे उन पुत्रों को भी लेकर के आओ जिनको कंस ने मार डाला था। तो माता देवकी की यह बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी योग माया का सहारा लेकर के सुतल लोक में गए और वहां पर राजा बलि से देवकी के पुत्रों को ला करके देवकी को सौंप दिया। इस पर देवकी मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और उन पुत्रों ने भी माता देवकी और पिता वासुदेव और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो इस कथा को सुनता है वो भवसागर से पार हो जाता है। ये वही श्रीमद् भागवत कथा है। आइए एक बार फिर से जितने भी भक्तगण आए हैं आज सप्तम दिवस यानी विश्राम दिवस की कथा का रसपान करने के लिए आप सबको मेरा व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आइए एक जोरदार जयकारे लगाएंगे, बोलिए बाबा बहुत सिद्ध महाराज की। बड़ा आनंद आता है भगवान की कथा में। एक बार की बात है, एक दिन ऋषि मुनि और भगवान के भक्त जो ब्राह्मण विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषि द्वारिका के पास पिंडारक क्षेत्र में जाकर के रहने लगे। कहते हैं यदुवंश के कुछ बालक, अब ध्यान से सुनने की कथा आ रही है प्यारे, ध्यान से सुनना। यदुवंश के कुछ बालक यानी यादवों के कुछ बालक, जो वो कहते हैं ना कि कई बालक ऐसे होते हैं जो उपद्रवी होते हैं, उद्दंडी होते हैं, जिसे हम कहते हैं शरारती, बदमाश हैं, शरारती बालक। तो कुछ उद्दंड बालक यदुवंशियों के उन ब्राह्मणों के पास आए और खेल खेल में जामवंती के पुत्र सांब को स्त्री बना करके ले आए, साड़ी पहना कर ले आए सांब को और उनके पास आकर के कहने लगे, हे महात्मनो यह सुंदरी गर्भवती है और तुम हमें ये बताओ कि ये इसके लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसे जन्म देगी। उन बालकों की बात को सुन करके ऋषि मुनियों ने कहा, देखो तुम हमें धोखा देने के लिए आए हो, तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। ऐ मूर्खो, ये एक ऐसा मुसल पैदा करेगी लोहे का जो तुम्हारे पूरी यदुवंश का विनाश कर देगा, ऐसा मुसल पैदा करेगी। ये श्राप दे दिया और कहते हैं घबराए हुए यादवों के सभा में वो बालक आए और उन्हें सारी बातें बताई।
तो इस पर महाराजा उग्रसेन ने जब सांब के पेट को खोल करके देखा तो उसमें लोहे का एक मुसल निकला और उग्रसेन ने उस मुसल का चूरा करवा दिया और उस चूरे को समुद्र में फेंकवा दिया। आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? समझ में आ रही है? उस मुसल को चूरा बनवा करके टुकड़े टुकड़े करवा के उस चूरे को समुद्र में फेंकवा दिया, लोहे के उन टुकड़ों को। कहते हैं कुछ चूरा तो समुद्र की तरंगों के साथ बह करके किनारे पर आ गया और घास के रूप में उगाया, घास बनकर उगाया वो लोहे का चूरा। और एक लोहे का टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और एक मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा और जब उससे काटा तो उस मछली के पेट से वो लोहे का टुकड़ा निकला, जो कि जरा नामक बहेलिये ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण पर चढ़ा लिया। वो लोहे का टुकड़ा उस जरा नामक बहेलिये ने बाण पर चढ़ा लिया, बाण की नोक पर लगा लिया। भगवान सब जानते थे, अगर वे चाहते तो ऋषियों के ब्राह्मणों के श्राप को पलट भी सकते थे, परंतु यादवों के संहार के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहते हैं जब देवर्षि नारद जी वासुदेव जी को उपदेश करके चले गए तो ब्रह्मा जी, देवताओं ने, प्रजापतियों ने, सबने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब यदुवंश में आपको जन्म लिए हुए 125 साल हो गए हैं। देखो कथा के अकॉर्डिंग, कथा के माध्यम से आज देवताओं ने कहा प्रभु आपको यदुवंश में जन्म लिए हुए 125 साल हो गए, यानी कि भगवान 125 वर्ष के हो गए। अब आपके ब्रह्मधाम आने का समय आ गया है। भगवान ने कहा देखो मेरा एक कार्य और बाकी है, पहले वो कर लूं, उसके बाद मैं जरूर आऊंगा वैकुंठ में, पहले मेरा वो काम और हो जाए। इसके बाद कहते हैं जिस प्रकार बांसों की रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है और पूरा वन जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ऋषि मुनियों के श्राप ने यदुवंशियों का संहार कर दिया। कहते हैं सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात को माना और नौकाओं में बैठ करके समुद्र पार प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। उन्होंने वहां सब प्रकार के मंगल करते किए, लेकिन दैव ने उनकी बुद्धि हर दी, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप लगा था कि सभी यदुवंशियों का विनाश होगा। उनकी बुद्धि हर ली और मरेयक नाम की मदिरा का पान करने लगे, शराब का पान, शराब पीने लगे, जिसके कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे और एक दूसरे को अपने शस्त्र से काटने लगे, मारने लगे, एक एक करके वो सबको मारने लगे। जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो उन यादवों ने समुद्र के किनारे पर उगी हुई उसी घास को उखाड़ना शुरू कर दिया जो उस लोहे के चूरे से उगी थी। उसी घास को उखाड़ना शुरू किया और उसी घास से अपने एक दूसरे को मारने लगे। कहते हैं उसी घास से एक दूसरे को वो मारने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब यदुवंशियों का संहार हो गया है, तब उन्होंने यह सोचकर सुख की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया है, बचा कुचा भार भी उतर गया है। तब बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके, बलराम जी ने, राऊ भैया ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के परमात्मा पे अपने मन को लगाते हुए अपने आत्म शरीर को छोड़ दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। जब बलराम जी अपने शरीर को त्याग करके ब्रह्मधाम को चले गए, श्री कृष्ण ने देखा कि जब मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ था।
उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चित्र शोभायमान था। उनके मुख पर कमल पर सुंदर मुस्कान थी। उन्होंने अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखा हुआ था। उनका लाल पैर का तलवा हिरण के मुख के जैसा लग रहा था। अब ध्यान से सुनना प्यारे, भगवान ने एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हैं ना, जैसे एक पैर को दूसरे पर रख के बैठते हैं, तो उसी प्रकार भगवान बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। और उस समय भगवान के पैर का तलवा ऐसा लग रहा था मानो कोई हिरण का मुख हो जो लाल चमक रहा था। जरा नामक वो बहेलिया जिसने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण पर लगाया था, वो जरा नामक बहेलिया आया, उसने दूर से देखा और सोचा कि ये तो कोई हिरण का मुख है। और जिस तरफ वो हिरण का मुख दिखाई दिया, बहेलिये ने धनुष पर उस बाण को चढ़ाया, धनुष पर उस बाण को चढ़ाया और उस मुख की तरफ छोड़ दिया। वो बाण सीधा आकर के भगवान के पैर में लग गया, भगवान कृष्ण के पैर में लग गया। और भगवान के मुख से आवाज निकली, जैसे ही आवाज निकली जरा नामक बहेलिया भाग करके आया और भगवान के आगे गिर पड़ा। कहने लगा, हे भगवान, हे प्रभु, हे चतुर्भुज रूपी पुरुष, महापुरुष, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे पता नहीं था कि ये आप हो। मैंने तो सोचा कि कोई हिरण खड़ा है, आपका पैर का तलवा हिरण के मुख के जैसा लग रहा था, इसलिए मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझसे गलती हो गई। तो देखो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि बहेलिये तुम विलाप मत करो, रो मत, दुखी मत हो, क्योंकि तुमने मेरा ही कार्य किया है, कि तुमने मेरे ही मन का कार्य किया है, आज तुमने बदला लिया है। बहेली ने कहा, प्रभु ये कैसे, क्या बोल रहे हो आप? तो भगवान ने कहा, एक बार तुम बाली थे और मैं राम था, जब मैंने छुप करके तुम्हें बाण मारा था, आज वैसे ही छुप करके तुमने मुझ पर बाण मारा है। अब अपना बदला बराबर हुआ, आज तुमने अपना बदला ले लिया। उस वक्त मैं राम था, तुम बाली थे, मैंने छुप करके बाण मारा था, आज तुम बहेलिये हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, आज वही काम हो गया, वही बदला। इसलिए तूने मेरे ही मन का कार्य किया है, जा, मेरी कृपा से तुम्हें वैकुंठ में स्थान मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ आया, तो भगवान ने दारुक से कहा कि दारुक तुम जल्दी से चले जाओ, जैसे ही मैं इस पृथ्वी से ब्रह्मधाम में जाऊंगा उसी समय ये समुद्र द्वारिकापुरी को डुबो देगा। तुम सबसे कहना जो बचे खुचे रहे हैं वो वहां से निकल जाएं, द्वारिकापुरी को खाली कर दें और इंद्रप्रस्थ चले जाएं। तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और शांत हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण दारुक से इस प्रकार बात कर रहे थे, तभी दारुक के सामने भगवान का रथ आया और भगवान ने अपने शरीर को छोड़ करके अपनी आत्मा को रथ पर सवार होकर के अपनी वैकुंठ को चले गए। और जैसे ही भगवान वहां से चले गए, ब्रह्मधाम में चले गए, उनके जाते ही जैसे ही भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया, उनके पीछे पीछे इस लोक से, इस धरती से सच, धर्म, धैर्य, कीर्ति आदि इत्यादि सब के सब चले गए, पाप बढ़ने लगे, सब कुछ चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान अगर चाहते तो अपने आप को हमेशा के लिए रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कलयुग के प्राणी को ये आदर्श दिया है कि जो बना है वो मिटेगा, जो जन्मा है उसे मरना भी है, इसलिए ये उपदेश दिया है। इधर दारुक ने भगवान कृष्ण के ब्रह्मधाम जाने की बात आकर के यदुवंशियों को बताई, तो
देवकी, रोहिणी, वासुदेव आदि बेसुध होकर के गिर पड़े और अपने अपने प्राण त्याग दिए। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियों ने भी, बलराम की पत्नियों ने भी और भगवान की पुत्र वधुओं आदि ने भी अपने अपने प्राण त्याग दिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अगर भगवान चाहते तो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको ये संकेत दिया है कि इस संसार में जो आया है वो जरूर जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होनी है। और सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार 7 दिन की तुमने ये कथा सुनी है, राजन अब तैयार हो जाओ, आपको श्राप लगा है। आज 7वां दिन है और तक्षक नाग आने वाला है। श्रृंगी ऋषि का तुम्हें श्राप लगा था। 7 दिन की तुमने कथा सुनी है, राजन। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, अब चाहे मेरी मौत आ जाए, मुझे ले जाए, मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने इस अमर कथा को सुना है 7 दिन की, जो इसको सुनकर के मैं अमर हो गया हूँ। अब मुझे कोई भय नहीं है, मैं सीधा वैकुंठ में जाऊंगा। मेरे लिए स्वर्ग लोक के दरवाजे खुले मिलेंगे। मेरे भगवान ने मुझे अपने लोक में बुलाने के लिए मुझ पर ये कृपा की है। मुझे 7 दिनों में ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिली है। धन्य हो प्रभु, आपने जो मुझे ये कथा सुनाई। हे सुखदेव जी महाराज, अब मुझे कोई भय नहीं है, भले ही मौत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी देर में तक्षक नाग आया और तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उसी समय राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह पता लगा कि तक्षक नाग ने उसके पिताश्री को मार डाला है, तो उसी समय राजा जन्मेजय ने एक महायज्ञ करवाया और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर के मंत्र उच्चारण करवाए। एक हवन कुंड बनवाया बहुत बड़ा, जिसके कारण जो भी मंत्र उच्चारण करते तो दुनिया के सारे सांप, सारे सर्प एक एक करके आने लगे और उस हवन कुंड में गिरने लगे। हर एक सांप मरने लगा, जलने लगा। और जिस स्थान पर राजा जन्मेजय ने वो हवन कुंड बनवाया था, जिस स्थान पर वो हवन कुंड बनवाया था, सर्पों को जलाने के लिए जो हवन बनवाया था, हवन कुंड जो था, वो स्थान देखो, आज मैंने सुना था और देखा भी था कि जींद से कोई भक्त आए हुए हैं, है ना। जींद और पानीपत के बीच में सफीदों मंडी बनवाया था और सारे सर्प आकर के उसमें गिरने लगे थे। और सफीदों मंडी में जींद और पानीपत के बीच में वो स्थान है प्यारे, जिस स्थान को नाग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नाग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और अब आने वाली, जैसे आज 16 तारीख है, 21 तारीख से उसी सफीदो शहर में श्रीमद् भागवत कथा फिर से शुरू हो रही है। और उसी स्थान पर यह कथा होगी जहां राजा जन्मेजय ने वो सर्पों को जलाने के लिए वो हवन कुंड बनवाया था, जो कि नाग क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर, उसी पावन तीर्थ जगह पर श्रीमद् भागवत कथा 21 तारीख से शुरू होने वाली है। और उसके बाद सारी दुनिया के सर्प आकर के उसमें गिरने लगे। तो कहते हैं सबको भस्म होता देख करके जन्मेजय, इस हवन कुंड को रुकवा दीजिए, अन्यथा सारे सर्प जल जाएंगे और सर्प जाति ही खत्म हो जाएगी इस दुनिया से। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये श्राप लगा था तुम्हारे पिताश्री को कि तक्षक नाग के डसने के कारण उसकी मृत्यु होगी, ये श्राप लगा था। तो कहते हैं राजा जन्मेजय ने उस हवन को रुकवा दिया, जिसके कारण और सांप बच गए। और कहते हैं गुरु बृहस्पति जी के आशीर्वाद से राजा जन्मेजय ने सांपों की पूजा की है। सांपों की पूजा की। और जिस दिन राजा जन्मेजय ने सांपों की पूजा की थी, उस दिन पंचमी थी।
और उसी दिन से नाग पंचमी का ये व्रत मनाया जाता है। नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन नागों की पूजा की जाती है। उस दिन पंचमी थी, इसलिए राजा जनमेजय ने उसे रुकवा दिया, उस हवन कुंड को रुकवा दिया। कहते हैं जिसने 6 दिन की कथा नहीं सुनी और वो 7वें दिन की कथा सुन लेता है तो उसे पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्तों भगवान की जय, बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए राधा रानी की, बोलिए भक्तों भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, जब भगवान को भक्त कहते हैं कि प्रभु आपके कारण सब जीवों का कल्याण होता है, सब जीवों का उद्धार होता है। प्रभु आप ही हो जो पूरी सृष्टि का पालनहार बनते हो, पालन करते हो, आप ही हो सबके आश्रयदाता। आइए, एक भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी। हे प्रभु, हे भगवान, आपकी याद आपके भक्तों को हमेशा आती है और हमेशा आएगी। याद क्यों ना आएगी, क्यों ना हमें रुलाएगी, जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी। याद क्यों ना आएगी। आइए भक्त क्या कहते हैं, याद मुझे रुलाएगी, याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी, जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी। याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी। बोली श्याम प्यारे की, बोली भक्त और भगवान की। और बन के मुसाफिर मारा मारा फिरा, मंजिले मिली ना रास्ता ना मिला, अपनों के चक्कर में ऐसा फंसा, मेरी मजबूरियों पे जग ये हंसा, जग ये हंसा। मुझको क्या पता था दुनिया एक दिन मुझे रुलाएगी, मुझको क्या पता था दुनिया एक दिन मुझे रुलाएगी, जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी। याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी। जय श्री कृष्णा। और कहने लगे, हार के जो आखिर में बिखर के गिरा, देखा बगल में मेरे तू था खड़ा, अब क्या जमाने की परवाह मुझे, सब कुछ मिला है मुझे पाके तुझे,
पाके तुझे। कन्हैया तेरे होते अब क्या बाबा दुनिया मुझे डराएगी, तेरे होते अब क्या बाबा दुनिया मुझे डराएगी। जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी, याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राम श्री हरि। और भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु और मेरे श्याम, जो तुमने मुझ पर कृपा की है ये कैसे भूल पाऊंगा प्रभु, कैसे। भक्त ने क्या कहा, भूल से बिना भूल पाऊंगा मैं, जब तक जीऊंगा यही गाऊंगा मैं। शाम कहीं जो तेरा साथ मिला, मुझको भी एक दीनानाथ मिला, दीनानाथ मिला। जिस दिन मुझसे तू रूठा तो जिस दिन मुझसे तू रूठा तो सांस मेरी रुक जाएगी, जिस दिन मुझसे तू रूठा तो सांस मेरी रुक जाएगी। जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी, याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी, याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी। जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी, याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी, याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी। याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी, याद क्यों ना आएगी, क्यों ना मुझे रुलाएगी। जब तक जीऊंगा ये अखियां नीर बहाएगी, याद क्यों ना आएगी। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा का ये विश्राम दिवस है। आज कथा विश्राम करेगी और कल हवन होगा और 21 तारीख से जींद और पानीपत के बीच में सफेदो मंडी में विश्वकर्मा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। और आपके सगे संबंधी मित्र अगर वहां रहते हो या आसपास में कोई रहता हो तो उन्हें जरूर बताएं और कथा का रसपान करवाएं। अगर क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है ये आपने 7 दिनों तक जान लिया है। क्या हो जाता है, साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और वही बात आज आप 7वें दिन की कथा में प्रवेश किया, आपने अपनी कथा सुनी, जरूर ये पुण्य किए होंगे जो आपने 7वें दिन की कथा सुनने का आपको अवसर मिला, मौका मिला। ये 7 दिन की कथा आपने सुनी है और हमने आपको यहाँ कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। कल हवन होगा और हवन में जैसे गोला, सामग्री, घी और खांड जो भी हवन में शामिल होना चाहे वो आ सकता है। कल सुबह 9 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा। और देखिए 7 दिनों तक की आपने कथा सुनी, हमने कथा सुनाई। इन 7 दिनों में इन कथा को विश्राम करते हुए हम आपसे आज विदाई लेते हैं और
अगर इन 7 दिनों में हमसे, मुझसे या मेरी टीम से अगर कोई भी गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो आप हमें क्षमा करना। और हमसे अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको बुरा लगा हो, तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाडला समझ करके हमें माफ करना। क्योंकि हंसी मजाक में अगर कुछ निकला हो जुबान से, क्योंकि आपने इस कथा में खूब तो मनोरंजन किया है और खूब आपने कथा सुनी है। ठाकुर जी की कथा बड़ी आनंदमयी कथा। आइए, इन 7 दिनों का ही आपके गांव में मैं पहली बार आया कथा सुनाने के लिए, और जागरण कीर्तन में तो काफी बार मैं आया हूँ। आपके इधर जो स्कूल के पास में रास्ता जाता ना, अभी जो मंदिर में मूर्ति स्थापना थी, है ना, सतवीर भगत जी हैं, सतवीर मान जी उनके मंदिर, उस जागरण में भी हम आए थे। और जो इधर खेतों में जो रहते हैं शाम कलान रोड पे, उस रास्ते पे, तो उस मंदिर में भी हम कई बार आए हैं। जो सोमवीर मान जी हैं, बड़े श्याम बाबा के भक्त हैं, जो दिन रात यहाँ भी सेवा में लगे रहते हैं। और कई दफा हम कीर्तन जागरण में तो आए हैं, लेकिन कथा का रसपान करने के लिए, करवाने के लिए हम पहली बार आपके गांव में आए। सच्ची बताना, आपको कथा कैसी लगी? समझ में आई? पहली बार आपके गांव में कथा हुई है। और जिन्होंने ऐसे गर्दन हिलाई है ना कि नहीं समझ आई, उनको अगली बार समझ में आएगी। और जिनको समझ आई वो उन्हें समझा देगा, ठीक है। और इन 7 दिनों का ही आपका और हमारा मिलन था। आगे क्या पता कब मुलाकात हो, कब बाबा बबूता से हो। आइए, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा। इन 7 दिन हम आपके साथ रहे, और कितनी बारिश में भी आप आए कथा सुनने के लिए, है ना? कितना आनंद आया कथा में। आइए, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और देखिए, आपके गांव में आप पहली बार आए कथा सुनने के लिए, आपने पहली बार कथा सुनी है। अरे मानो के दीप जले हैं, अरे मानो के दीप जले हैं। और एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, हमको सच्चे भगत मिले हैं, हमको सच्चे भगत मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का था तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। और देखो, आज थोड़ा कम, आज कहते हैं जब यहाँ आए पंडाल में, बोले महाराज जी कितनी जल्दी
7 दिन हो गए कथा का पता ही नहीं लगा। मन तो ऐसा करता है कि आप सुनाते रहो और हम सुनते रहे, बैठे रहे कथा में सुनते रहे, आप सुनाते रहो हैं। और वो कहते हैं ना कि जैसा भाव हमें आगे से मिलता है वैसे ही भाव हम में बन जाता है, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। अब हमारा भी मन करता है कि और 4-5 दिन लगे रहे, सुनाते रहे हैं। जब भक्त जैसे मिलेंगे तो वैसे ही हम बन जाते हैं। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, इन 7 दिनों में जो भी हमसे भूल हुई हो तो आप हमें क्षमा करें। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, और तुमसे बिछुड़े नाना हमको गवारा, तुमसे बिछुड़े नाना हमको गवारा। आपके गांव में हमें बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है। जो बूढ़ी माताएं जो आती है ना कथा में, बहुत सारी माताएं जब वो सुबह परिक्रमा लगाने आती और शाम को परिक्रमा लगाने आती तो हम यहाँ बैठे होते थे पंडाल में, तो सीधे आकर के अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया करते थे, मेरा सिर मुझे मारा करती थी अपने लाल की तरह, अपने बच्चों की तरह। इतना प्यार, इतना स्नेह आपके गांव में मिला। आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। जो कथा आपने सुनी है 7 दिन की, इस कथा को याद रखना। क्या क्या सुनाया था? कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। क्यों? इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। और आप सबसे एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे एकादशी का व्रत आप किया करें, बड़ा उत्तम होता है। और आपके गांव में तो बाबा भगवत सिद्ध महाराज का इतना सुंदर दरबार है, वहां जाकर भी आप घड़ी दौड़ी बैठ करके कीर्तन किया करें, सत्संग किया करें भगवान के मंदिर में बैठ करके। और जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, माते पिता और भाई बहना, माते पिता और भाई बहना। सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना। यही आप सबसे कहना हमारा, यही आप सबसे कहना हमारा। और एक बात और सुनना प्यारे ध्यान से, आज कथा विश्राम होगी, कल हवन होगा, उसके बाद हम आपसे बिछुड़ जाएंगे। हम कहा और आप कहा, और क्या हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, क्या हम तुमसे जो बिछुड़ जाएंगे, हम तुमसे जो बिछुड़ जाएंगे। याद तुम्हें हम बहुत आएंगे, याद तुम्हें हम बहुत आएंगे। बताऊं कैसे याद आएंगे आपको? जब आप भुट्टा सिंह के मंदिर में जाओगे ना,
और जब इधर से निकलोगे तो ये याद करोगे, अरे देखो यहाँ वो पंडाल लगा था, यहाँ वो कथा हुई थी, है ना? इस तरह हम तुमसे जो बिछड़ जाएंगे, हम तुमसे जो बिछड़ जाएंगे, याद तुम्हें हम बहुत आएंगे, याद तुम्हें हम बहुत आएंगे। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, हमारा ये प्रोग्राम आपको अगर अच्छा लगा हो और आपका कभी मन करे, मन जो करे तो बुलाना दोबारा, मन जो करे तो बुलाना दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन की ये कथा आपने सुनी। अब देखिए प्यारे, जितने भी भक्तगण बैठे हो आप, आपने 7 दिन की कथा सुनी। आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, देखिए 7 दिन तक ये टेंट लगा हुआ है ना? सच है कि नहीं? इन 7 दिनों तक तो लगा रहा हुआ ना टेंट। अब बताओ, इस कथा के बदले में ये टेंट लगाए हैं तो टेंट वाला पैसे लेगा ना? मिलेगा ना, उसे पैसे लेगा वो, है ना? अब देखिए, जो साउंड लगा है ये माइक सिस्टम है। आप कथा में ध्यान दो, सुनो एक बार, ये जो साउंड लगा है ये साउंड वाला भी पैसे लेगा नहीं, फ्री में थोड़ी लगा है 7 दिन तक, है ना? जो बजाने वाले म्यूजिशियन आए हैं, हमारे पंडित जी हैं, ये भी पैसे लेंगे, पैसे में आए हैं ये भी। इन सबको तो मिल जाएगा, ये तो पता है ना? अब मैंने आपको कथा सुनाई है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, बोलो तो बताओ, कौन कौन मुझे देगा जो मैं मांगूंगा? अगर इस बात को मानते हो कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए तो मैं जो मांगू, बोलो कौन कौन देना चाहेगा? क्या बात है, वाह, इतना प्रेम, इतना समय। देख लेना, कुछ भी मांग सकता हूँ मैं। कई ने तो हाथ नीचे कर लिए, बोले क्या पता महाराज जी गाड़ी मांग ले। ओहो, अरे रहने दो। सुनो, आपने कथा सुनी, मैं आपसे कुछ वचन मांगता हूँ। आप लोगों से मैं कुछ वचन मांगता हूँ। पहला वचन ये कि जितनी भी यहाँ पर इस कथा पंडाल में जितनी भी सासू माँ बैठी हैं, जिनके घरों में बहुएं आई हुई हैं, वो अपनी बहू को बहू मत समझना, उसे बेटी समझ करके अपने पास रखना। ये वचन मुझे आप दीजिए। क्यों? क्योंकि आप किसी घर से एक बेटी लेकर के आए हो और आपके घर की वो लक्ष्मी बन गई है, उसे बेटी समझ करके उसके साथ रहना। और दूसरा वचन, जितनी बहुएं बैठी हैं मैं उनसे मांगना चाहता हूँ कि अपनी सासू माँ को कभी सास मत समझना। उस घर में अपनी माँ को छोड़ करके आए हो, यहाँ तुम्हें एक धर्म की माँ मिली है, इस माँ को माँ समझ करके इसकी सेवा करना। ये वचन मैं आपसे मांगता हूँ। और तीसरा, जितनी भी मेरी कुंवारी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे मांगना चाहूंगा कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कोई भी ऐसा काम जिंदगी में मत करना जिसके कारण तुम्हारे माँ बाप का सर नीचा हो जाए। ऐसा कोई भी काम मत करना। और
अगला वचन जितने भी मेरे युवा भाई साथी सुन रहे हैं, जहां भी हैं, उनसे मांगना चाहूंगा कि जिंदगी में, दुनिया में, घर में, समाज में ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिसके कारण तुम्हारे माता पिता का सिर झुक जाए और वो गली में चलने के लायक भी ना रहे। ऐसा कोई भी काम मत करना। अपने गांव की, अपने घर की, समाज की हर बेटी बहन को अपनी बेटी बहन समझ करके उसकी रक्षा करना। ऐसे ही हाथ पर ये धागा नहीं बंधता प्यारे, ये रक्षा सूत्र होता है। इस राखी की लाज निभाना, हर बहन को अपनी बहन मानना। यही वचन अगर आप लोगों ने इनमें से अगर एक भी बात मान ली तो मैं समझूंगा मेरी कथा करना सिद्ध हो गया, मेरी कथा सार्थक हो गई। बस इतना होने के बाद बहुत है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और आइए देखिए, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। तो राजा परीक्षित ने जिस वक्त सुखदेव जी महाराज आसन पर बैठे थे, कथा सुनाई थी, तो तिलक करके और व्यास पूजन किया था। उसी प्रकार चारों सनत कुमारों का भी व्यास पूजन हुआ था। तो आपने 7 दिन तक इस कथा को सुना है। अब इस कथा को सुनने के बदले जो भी व्यास पूजन करना चाहे वो आ सकता है और व्यास पूजन कर सकता है। जिसका भी मन करे व्यास पूजन करने का, जिसका भी मन करे वो आ सकता है व्यास पूजन करने के लिए। आपने 7 दिन के श्रीमद् भागवत कथा को सुना है। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और भक्तों की फरमाइश, आइए एक बार ये भजन सुने, उसके बाद आज की पावन आरती करेंगे। कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, जब तक इस तन में प्राण रहे मुझे अपने दरबार में बुलाता रहे और इसी तरह अपनी कृपा हम पर बरसाता रहे। प्रभु नहीं चाहिए दुनिया की धन दौलत, हम तो केवल आपके दरबार में आना चाहते हैं। प्रभु आप ये कृपा हम पर बनाए रखें। आइए भक्त ने क्या कहा, जब तक सांसें चलेगी आता रहूं तेरे द्वार, जब तक सांसें चलेगी आता रहूं तेरे द्वार। और बाबा ओ मेरे कन्हैया, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, बस मांगो तेरा प्यार। कि प्रभु दुनिया की दौलत नहीं, शोहरत नहीं, मैं तो आपका प्यार पाना चाहता हूँ। आइए भक्त ने भगवान से क्या कहा, दोनों हाथ उठा करके सभी मिलकर के गाएं। जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी, आता रहूं तेरे द्वार। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, बस मांगो तेरा प्यार। ओ बाबा दौलत नहीं, शोहरत नहीं, बस मांगो तेरा प्यार। जब तक सांसें चलेगी, बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। भगवान से कहने लगे, बाबा से कहा कि बाबा ओ मेरे कन्हैया, तू ही है एक सहारा मेरा, तू ही है एक सहारा
गुजारा मेरा। जब से लगी है तेरी लगन, जब से लगी है तेरी लगन, नैनों में है नजारा तेरा, नैनों में है नजारा तेरा। और कन्हैया पलकों को बंद करके, पलकों को बंद करके करता रहूंगा दीदार। दौलत नहीं शोहरत नहीं बस मांगो तेरा प्यार। ओ कन्हा दौलत नहीं शोहरत नहीं बस मांगो तेरा प्यार। जब तक सांसें चलेगी। आइए जितने भी भक्तगण जिन्होंने भी आज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया और जो बाबा को मानता है, जो भगवान को सच्ची श्रद्धा से मानता है, एक दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधे सीधे और बाबा से कहना, बाबा मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे श्याम तू हमेशा मेरे साथ रहे। जय हो। और ये क्या कहा भक्त ने बाबा से कि बाबा जो तुमने हमें दिया है कैसे हम तेरा शुक्रिया अदा करें। प्रभु क्या पता हम इस लायक भी नहीं थे जो आपने हमें इस लायक बनाया है। कैसे तेरा करूं शुक्रिया, कैसे तेरा करूं शुक्रिया। तूने क्या क्या नहीं है किया, तूने क्या क्या नहीं है किया। तेरे बिन ओ मेरे सावरे, तेरे बिन ओ मेरे सावरे, लागे ना अब ये मेरा जिया, लागे ना अब मेरा ये जिया। और प्रभु आ जाओ बाबा देखो, आ जाओ बाबा देखो, तेरे भक्त खड़े हैं कतार। दौलत नहीं शोहरत नहीं बस मांगो तेरा प्यार। ओ बाबा दौलत नहीं शोहरत नहीं बस मांगो तेरा प्यार। देखिए भगवान से भक्त क्यों प्यार करता है, क्यों प्रेम करता है और क्यों बार बार इसके दरबार में आना चाहता है। भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्यों तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों है ये क्या है ये, हाँ मगर जो भी है जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बाबा इसीलिए छोड़ तुमको किधर जाऊंगा, छोड़ तुझको किधर जाऊंगा, छोड़ तुमको किधर जाऊंगा, छोड़ तुमको किधर जाऊंगा। चरणों में तेरे पसर जाऊंगा, चरणों में तेरे पसर जाऊंगा। नसीब पे जो तेरी नजर पड़ गई, नसीब पे जो तेरी नजर पड़ गई, फिर तो कसम से संवर जाऊंगा, फिर तो कसम से संवर जाऊंगा। अब जिसको जिसको विश्वास है मेरे भगवान पर, प्रभु पर, भगवान पर जिसको भरोसा है वो हाथ उठा करके बाबा से कहना, प्रभु विश्वास है कन्हैया, विश्वास है कन्हैया। क्या विश्वास है, विश्वास है कन्हैया,
विश्वास है कन्हैया होगी नहीं मेरी हार, कि जब आप हमारे साथ हो तो हमारी हार नहीं हो सकती। जिसका साथी मेरा मुरली वाला हो वो कभी हार नहीं सकता। प्यारे बोली हारे के सहारे की जय हो। अब कह दो, जब तक सांसें चलेंगी आता रहूंगा तेरे द्वार। बोलिए, जब तक सांसें आता रहूं। क्या बात है। इन बच्चों के लिए एक बार ताली बजा दो, हाथ उठा करके देखो। श्रद्धा भाव भगवान के प्रति कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान जितना बच्चों में खुश रहते हैं उसका तो आनंद ही अलग होता है। जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी आता रहूं तेरे द्वार। दौलत नहीं शोहरत नहीं बस मांगो तेरा प्यार। हाँ, दौलत नहीं शोहरत नहीं बस मांगो तेरा प्यार। दौलत नहीं शोहरत नहीं बस मांगो तेरा प्यार। दौलत नहीं शोहरत नहीं बस मांगो तेरा प्यार। जब तक सांसें चलेंगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आइए मिलकर के आरती करिए। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आपको मनाओ कान्हा आपको रिझाओ। आपको मनाओ कान्हा आपको रिझाओ। ये गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं। देख छवि बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको। बोलिए राधा रानी की। आइए जो जींद से और जो कुरुक्षेत्र साइड से और जितने भी भक्तगण लालावास से, भिवानी से, भिवावा से, जूही से, खरक से और जितने भी भक्तगण पधारे हैं आइए सभी मिलकर के ठाकुर जी की पावन आरती करेंगे श्रीमद् भागवत जी की। और कल सुबह 9 बजे हवन होगा। जिसको भी हमें हवन में शामिल होना हो वो सुबह 9 बजे आए और हवन में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाए, पावन पवित्र करें। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं हवा सिंह जी खरक से और सोनू जी खरक से, जो पिछली कथा थी श्रीमद् भागवत कथा वो इन भक्तों ने खरक में करवाई थी और आज डेगावा में भी ठाकुर जी ने इनको बुला लिया है और आज इनका जन्मदिन भी है। एक बार ताली बजा करके देखो, बाबा के दरबार में आज भक्तों को बुलवा लिया है। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए खाटू नरेश की जय। आइए भागवत जी के पावन आरती करिए सभी मिलकर के। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहिता श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपति कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आइए, जिन्होंने आरती कर ली वो पीछे हो जाएं, और जो भक्त पीछे खड़े हैं, जितने भी पुरुष भाई लोग जितने भी आए हैं, पिता पिता समान जितने भी पीछे खड़े हैं, जितने भक्त आगे आए और आरती करेंगे ठाकुर जी की। जिन माता बहनों ने आरती कर ली वो थोड़ा पीछे हो जाए और आपको आरती करने दें। आइए। श्री भाग्य बिहारी